अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इज़ी लर्न उर्दू मीडियम। बच्चों, आज हम आपकी जमात यानी छठी जमात मज़मून जनरल साइंस सबक नंबर 11 काम और तवानाई, इस सबक के सवालात व जवाबात देखने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाना पूरी कीजिए। अलिफ, बे, जीम, दाल, है और वाव दिया गया है आपको। चलिए देखते हैं पहला वाला। देखिए, कुएं से बाल्टी भर पानी निकालना है, इसके लिए डैश डैश लगाने से डैश डैश होगा, क्योंकि पानी का डैश डैश होने वाला है। हटाओ, काम, कुव्वत, 3 खाली जगह है और तीन लफ्ज़ भी आपको दिए हुए हैं। तीनों को आपको उनकी सही जगह पर लगाना है। इस तरीके से देखिए, पहली खाली जगह में पहले के देखिए यहाँ पे आपको जवाबात दिए हुए हैं। देखिए, पहले खाली जगह में आपको पहले वाले में लिखना है कुव्वत, दूसरे वाले में लिखना है काम और तीसरे वाले में हटाओ। यानी पहली खाली जगह जो आपको दी हुई है ना, जैसे कुएं से बाल्टी भर पानी निकालना है, इसके लिए देखिए कुव्वत, यहाँ पे आएगा कुव्वत। यहाँ पे मैं आपको बताया ना कि पहले जो आपको सवाल दिया गया है उसमें पहली खाली जगह है ना। देखिए यहाँ पे पहली खाली जगह है, तो उसमें पहली खाली जगह में आपको लिखना है कुव्वत, दूसरे वाले में काम और तीसरे में हटाओ। देखिए, कुएं से बाल्टी भर पानी निकालना है, इसके लिए कुव्वत लगाने से काम होगा, क्योंकि पानी का हटाव होने वाला है। दूसरा, मकान की ढलवान छत पर गेंद फेंकें तो गेंद को डैश डैश हासिल होकर वो तेज़ी से ज़मीन पर गिरेगी, यानी डैश डैश में तब्दील होती है। आपको इसका भी जवाब लिखना है। तो दूसरी खाली जगह में आपको पहले लिखना है हरकत, फिर दूसरा लिखना है तवानाई बिल क़वा और तीसरी में लिखना है तवानाई बिल हरकत। एक एक में 3 खाली जगह है ना। तो दूसरी की खाली जगह में पहले हरकत, फिर तवानाई बिल क़वा, फिर तवानाई बिल हरकत। देखिए इस तरीके से। तीसरा, दिवाली में अनार जलते हुए आपने देखे होंगे। ये डैश डैश तवानाई की डैश डैश की तवानाई में तब्दील होने की एक मिसाल है ना। तो आपको यहाँ पे 2 खाली जगह दी हुई है ना। पहली खाली जगह में आपको लिखना है कीमियाई। ये कीमियाई तवानाई की रोशनी की तवानाई में तब्दील होने की एक मिसाल है। पहले में तवानाई कीमियाई, दूसरे में रोशनी। चौथा, शमशी चूल्हा सूरज की डैश डैश तवानाई का इस्तेमाल है और शमशी बर्क खाने और शमशी बल्ब सूरज की डैश डैश की तवानाई का इस्तेमाल है। चौथी खाली जगह में आपको पहले लिखना है हरारती। देखिए यहाँ पे हरारती, फिर दूसरे में लिखना है रोशनी, है ना। हरारती फिर रोशनी। पांचवा देखिए, एक मज़दूर खड़ी के 4 टोकरे 100 मीटर के फासले पर ले जाते हैं। अगर वो खड़ी के 2 टोकरे 200 मीटर फासले तक ले जाए तो डैश डैश काम होगा। तो एक खाली जगह में आपको लिखना है मुसावी। क्या लिखना है? 5वीं खाली जगह में आपको लिखना है मुसावी। छठा, शय के जिस्म में मौजूद काम करने की सलाहियत यानी तवानाई है। छठी खाली जगह में आपको लिखना है तवानाई। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 2। जोड़ियाँ लगाइए। कॉलम अलिफ और कॉलम बे के दरमियान आपको जोड़ी लगानी है। देखिए इस तरीके से। पहला है लुढ़कती हुई शय, इसकी जोड़ी लगानी है आपको तवानाई बिल हरकत से। दूसरा, गिज़ा की जोड़ी लगानी है आपको कीमियाई तवानाई से। ताना हुआ तीर कमान, इसकी जोड़ी लगानी है आपको तवानाई बिल क़वा से। सूरज की रोशनी, इसकी जोड़ी लगानी है आपको हरारती तवानाई से। 5वां, यूरेनियम, इसकी जोड़ी लगानी है आपको जौहरी तवानाई से। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, आपकी क्या राय है? अलिफ, बे, जीम, दाल, है, वाव, जे, है, तो दिया हुआ है। चलिए इसका जवाब देखते हैं। पहला, हटाओ हुआ, ऐसा कब कहते हैं? तो जवाब में आपको लिखना है, देखिए, जब किसी शय की असल जगह मकाम तब्दील होती है तब कहते हैं हटाओ हुआ। दूसरा सवाल, काम की पैमाइश करते वक्त किस बात को मलहूज़ रखेंगे? जवाब, काम की पैमाइश करते वक्त काम होने के लिए लगाई गई कुव्वत और होने वाले हटाव को मलहूज़ रखेंगे। तीसरा सवाल है तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें कौन सी हैं? जवाब, कीमियाई तवानाई, हरारती तवानाई, नूर की तवानाई, सूती तवानाई, कीमियाई तवानाई और बर्क़ी तवानाई। ये सब तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कुदरत में तवानाई की तब्दीली की जंजीर की एक मिसाल दीजिए। जवाब,
नबातात शमसी तवानाई का इस्तेमाल करके ग़िज़ा तैयार करते हैं। ये ग़िज़ा कीमियाई तवानाई की शक्ल में तैयार होती है। हैवानात इस ग़िज़ा का इस्तेमाल करके तवानाई हासिल करते हैं। ये तवानाई अज़लाती तवानाई की शक्ल इख्तियार करती है। ग़िज़ा के इंहज़ाम के बाद इनके जिस्म को हरारती तवानाई हासिल होती है। कुदरत में तवानाई की तब्दीली को दर्ज झेल तरीके से ज़ाहिर किया जा सकता है। देखिए, इस तरीके से आप बना सकते हैं, बना के लिख भी सकते हैं। पांचवा सवाल आपको दिया हुआ है, तवानाई की बचत क्यों करना चाहिए। इसका जवाब बड़ा है। तवानाई की बचत आज के दौर की अहम ज़रूरत है। तवानाई की बचत करने का मतलब है तवानाई के वसाइल की बचत। इस तरह कहा जा सकता है कि बिजली की बचत एक तरह से बिजली की पैदावार रही है। इससे हमें और ज़्यादा अरसे तक तवानाई मिल सकती है। तवानाई के कई कुदरती वसाइल महदूद हैं। अगर बचत न की गई तो वो जल्द ख़त्म हो जाएंगे। तवानाई के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल के नतीजे में दुनिया के दर्जे हरारत में इजाफ़ा हो रहा है। फ़िज़ाई माहौल पर भी बुरा असर हो रहा है। अपने माहौल को बचाने के लिए हमें तवानाई की बचत करना चाहिए। छठा सवाल आपको दिया हुआ है, सब्ज़ तवानाई किसे कहेंगे। जवाब देखिए, तवानाई हासिल करने के जिन ज़राए के इस्तेमाल से धुएँ के साथ कार्बन और कार्बन के मुज़िर मुरक्कबात जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार नहीं होते और जिनसे फ़िज़ाई माहौल ख़राब न हो, ऐसे ज़राए को सब्ज़ तवानाई के ज़राए कहते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7, तवानाई के गैर रिवायती ज़राए किसे कहते हैं। जवाब, माजी में जिन तवानाई के ज़राए का इस्तेमाल रिवायती तरीके से नहीं किया जाता था, ऐसे ज़राए जो मुकम्मल तौर से ख़त्म न होने वाले हों और जिनका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ शक्लों में बार बार किया जाता हो, ऐसे ज़राए को गैर रिवायती ज़राए कहते हैं। आठवां सवाल, शमसी तवानाई के आलात में सूरज से मिलने वाली कौन सी तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है। जवाब, शमसी तवानाई के आलात में सूरज से मिलने वाली हरारती तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है। इन आलात में शमसी चूल्हा, आबी गरमाला, खुश्क कुनंदा के नाम अहम हैं। नौवा देखिए, तवानाई के गैर रिवायती ज़राए का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा क्यों करना चाहिए। जवाब, तवानाई के रिवायती ज़राए जैसे कोयला, पेट्रोल, कुदरती गैस वगैरह का इस्तेमाल माजी में किया जाता रहा। ये तमाम ज़राए महदूद है और इनके ख़त्म हो जाने का अंदेशा पैदा हो गया है। इनके इस्तेमाल से फ़िज़ाई आलूदगी में भी इजाफ़ा होता है। इनके मुकाबले में गैर रिवायती ज़राए लामहदूद हैं। ये मुकम्मल और ख़त्म न होने वाले ज़राए हैं। इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ शक्लों में बार बार किया जा सकता है। इनके इस्तेमाल से फ़िज़ाई आलूदगी नहीं होती, इसलिए गैर रिवायती ज़राए का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए, सवाल नंबर 4, गैर मुतअल्लिका लफ्ज़ अलग कीजिए। यहाँ पे आपको एक एक में 4-4 अल्फाज दिए हुए हैं, उसमें से कौन अलग है, जो इनमें सेम नहीं अलग है, वो हमें बताना है। पहले में तो देखिए आपको है बहती हुई हवा। पहले में अलग है वो बहती हुई हवा। दूसरे में अलग है मेज़ पर रखी हुई किताब। तीसरे में अलग है पेट्रोल और चौथे में है घर से बाहर जाते हुए लाइट बंद करना। इस तरीके से आपको यहाँ पे जवाबात दिए हुए हैं। आप इसी तरीके से जवाबात लिख सकते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, झेल के चौकोन में से तवानाई की शक्लें ढूंढिए। यहाँ पे आपको एक चौकोन दिया हुआ, इसमें तवानाई की शक्लें ढूंढनी है। इस तरीके से देखिए, ये बॉक्स आपको अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में बनाना है। फिर उसके बाद ये जवाब आपको यहाँ पर लिखना है। नूर, जौहरी, कीमियाई, सूती, हरारती और बरकी। इस तरीके से आपको इसके सवालात व जवाबात लिखने हैं। बच्चों, इस सबक के सवालात व जवाबात यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।